हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूर्ति वुड फ्लोर्स प्राइवेट लिमिटेड। आई एम उपेंद्र चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वुडन लेमिनेट फ्लोरिंग के बारे में बनाने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग के बारे में। अभी हमने अपने कमेंट्स के अंदर देखा और अपने व्यूअर्स, अपने कस्टमर्स की हमने डिमांड को देखते हुए कि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं वो कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है, वो हमने देखा है कि लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग जब हम अपने घर के अंदर यूज़ करते हैं सो उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम किस तरह की वुडन फ्लोरिंग अपने घर में यूज़ करें। लेमिनेट फ्लोरिंग की अगर हम बात करें तो, और किस थिकनेस की हम वुडन फ्लोरिंग यूज़ करनी चाहिए और कौन सी वुडन फ्लोरिंग किस एप्लीकेशन के लिए बेस्ट होती है, कहाँ पर उसका बेस्ट एप्लीकेशन होता है। और इसमें बेसिकली जैसे डिफरेंट टाइप्स की थिकनेस आती हैं, 8 mm थिक, 12 mm थिक। सो विच स्पेसिफिकेशन इज़ बेस्ट फॉर विच एरिया। सो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन हमेशा हमारे माइंड के अंदर रहता है और इस पर हमारे पास काफ़ी कमेंट्स भी हमें रिसीव होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको 100% इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें अपने किस एरिया के लिए कौन सी वुडन फ्लोरिंग का सिलेक्शन करना चाहिए और कौन सी ब्रांड्स उसके अंदर बेस्ट है। और हम इस वीडियो के अंदर एक टॉपिक ये भी कवर करेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स की जो वुडन फ्लोरिंग होती है उसकी प्राइसिंग क्या होती है और उसकी कंपेयर अगर आप टाइल्स या स्टोन से अगर आप उसकी कंपेयर करते हैं सो उसके अंदर कितना डिफरेंस होता है, ये सब आप इस वीडियो के अंदर अभी आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे हम पहले अपना पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि जब हम अपने घर में बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग यूज़ करते हैं सो वुडन फ्लोरिंग बेडरूम में करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग के बारे में। बेसिकली मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वुडन फ्लोरिंग इन द मार्केट, जस्ट लाइक लेमिनेटेड, हार्डवुड, इंजीनियर्ड, एसपीसी फ्लोरिंग ऑल्सो। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली एंड ओनली लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग। सो फ्रेंड्स, जब हम वुडन फ्लोरिंग अपने बेडरूम के अंदर कर रहे होते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि हमें किस स्पेसिफिकेशन के साथ जाना चाहिए। जैसे कि हमने पहले वीडियोज़ के अंदर आपको बहुत ही डिटेल आपको बताया हुआ है कि देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वुडन फ्लोरिंग अवेलेबल इन द मार्केट, जस्ट लाइक लेमिनेटेड, हार्डवुड फ्लोरिंग, इंजीनियर्ड फ्लोरिंग। सो लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो सिर्फ लेमिनेट फ्लोरिंग को ही कवर करेंगे, बिकॉज अगर हम सारे टॉपिक अगर एक साथ ही ले लेंगे वुडन फ्लोरिंग के सो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। सो अगर हम लेमिनेट फ्लोरिंग की बात करें तो लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग के अंदर फ्रेंड्स 2 तरह की स्पेसिफिकेशन मेनली देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, दैट इज़ 8 mm थिक और 12 mm थिक। 8 mm थिक की बात करें तो आप सिंपली देख सकते हैं कि ये बेसिकली 8 mm थिक होता है एंड इसकी जो अगर पूरी स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें दैट इज़ 8 इंचेस वाइड एंड 4 फीट लॉन्ग इसका पीस होता है। एंड अगर दूसरी स्पेसिफिकेशन की बात करें सो दूसरी स्पेसिफिकेशन के अंदर फ्रेंड्स ये बेसिकली हमारे पास एक कंपनी का एक कुछ शेड कार्ड है, ये बेसिकली 12 mm है। 12 mm अगर आप देख रहे हैं कि दोनों के अंदर अगर हम कंपेरेटिवली अगर बात करें सो काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। हालांकि दोनों ही AC4 ग्रेड होती हैं। AC4 ग्रेड के बारे में भी हमने आपको डिस्कस किया हुआ है कि AC4 ग्रेड इसकी जो क्वालिटी है उसको डिफाइन करता है। एब्रेजन कैटेगराइजेशन है कि उसकी जो टॉप लेयर होती है वो कितनी लेयर्स उसके अंदर होती हैं और उसकी जो कैपेसिटी है, रेसिस्टेंट कैपेसिटी है वो कितनी होती है। सो अगर एज पर करंट मार्केट सिनेरियो AC4, AC5 सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर रन कर रही हैं। इस तरह की जो कंपनीज़ वाले जो भी हमारे शेड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट कंज्यूमिंग शेड के अंदर आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम 8 mm लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग चूज़ करते हैं सो ये बेसिकली कोर रेजिडेंशियल यूज के लिए यूज की जाती है। अगर आप अपने रेजिडेंशियल यूज में बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में कहीं पर भी यूज़ करते हैं लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेमिनेट फ्लोरिंग के अंदर 8 mm थिकनेस के अंदर जाना चाहिए। अगर आप 12 mm थिकनेस के अंदर जाते हैं तो यू आर वेस्टिंग योर मनी, बिकॉज जब हमें 8 mm लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग ही सफिशिएंट होती है अपने रेजिडेंशियल यूज के लिए, देन वाई वी शुड गो विद 12 mm थिक लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग। अगर आप किसी कॉमर्शियल साइट्स की अगर बात करें या किसी शोरूम, शॉप्स या ऑफिस की अगर बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट होता है फ्लोर पे, यू कैन से कि मोर देन 50 पीपल, मोर देन 100 पीपल पर डे मूव करते हैं फ्लोर में, तब उस केस में आप कह सकते हैं कि आप 12 mm थिकनेस के अंदर जा सकते हैं। और 12 mm के अंदर भी आप AC5 को अगर प्रीफर करते हैं देन इट विल बी मच बेटर, बिकॉज हाईली कॉमर्शियल जो साइट्स होती हैं, जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे हम स्ट्रॉन्गली रिकमेंड
रिकमेंड करते हैं 12 mm थिकनेस स्पेसिफिकेशन वाली जो फ्लोरिंग होती है उसी को रिकमेंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है इस वीडियो के अंदर कि अगर हम अपने बेडरूम के अंदर फ्लोरिंग करने जा रहे हैं तो 8 mm अगर फ्लोरिंग हम यूज़ करते हैं तो दैट इज़ ओनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। इफ़ वी गो विद द 12 mm थिक लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग देन इट इज़ फॉर कॉमर्शियल पर्पज। एंड अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसकी ग्लोसी फिनिश, मैट फिनिश, किस तरह की फिनिशिंग को हमें प्रीफर करना चाहिए उसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि हमारे घर में या कहीं पे भी नॉर्मली मूवमेंट होता है फ्लोर के अंदर। सो अगर लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग के अंदर आप ग्लोसी फिनिश के अंदर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्क्रैचेज आने के चांस रहते हैं। अगर आप ग्लोसी फिनिश के साथ ना जाकर अगर आप मैट फिनिश के साथ जाते हैं, एम्प्टी एम्ब्रोस्ड फिनिश के साथ जाते हैं, देन ये ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू ग्लोसी फिनिश। नॉर्मली ये भी एक क्वेश्चन उठता है, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें किस तरह की फिनिशिंग को चूज़ करना चाहिए लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी हमें आपको बहुत सारी शेड्स मिल जाएंगे जिसमें आपको ग्लोसी फिनिश मिलेगी, मैट फिनिश मिलेगी, उसके अंदर फिर आपको फ्रेंच ब्लीड करके एक फिनिशिंग आती है, वो भी आपको देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। सो इसमें भी हर जगह जब हम कोई चीज़ बाय करते हैं, स्पेशली हम अपने घर के इंटीरियर को डिज़ाइन करते हैं और फ्लोर की बात करते हैं, सो हमारे पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और सोल्यूशन हमें कई बार देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम अपने प्रोडक्ट के साथ साथ हम बेस्ट टू बेस्ट सोल्यूशन सेल करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, क्योंकि हम वी डोंट सेल ओनली प्रोडक्ट, वी सेल सोल्यूशन अलोंग विद। सो आप जब हमसे वुडन फ्लोरिंग बाय करते हैं तो वी विल सेल द बेस्ट सोल्यूशन विच इज़ बेस्ट फॉर यू एंड विच इज़ सुटेबल टू यू एज़ पर योर बजट, एज़ पर योर स्पेस। जहाँ भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं उस स्पेस के अकॉर्डिंग हम आपको बेस्ट टू बेस्ट सजेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर मैट फिनिश के साथ अगर जाते हैं सो ये सबसे बेटर रहेगा अगर आप अपने बेडरूम के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी बहुत ही ऐसे एरिया के अंदर यूज़ कर रहे हैं जो आपका कॉमन एरिया है, वहाँ पर बहुत ही रेयर टू रेयर मूवमेंट होता है, और सो वहाँ पे आप ग्लोसी फिनिश के साथ जा सकते हैं, क्योंकि लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग के साथ साथ अगर हम हार्डवुड भी यूज़ करते हैं सो उसके अंदर भी मैट फिनिश, ग्लोसी फिनिश, इस तरह की फिनिशेस देखने को मिलती हैं। लेकिन ग्लोसी फिनिश वहीं पे सजेस्ट की जाती है जहाँ पे क्या फर्नीचर वगैरह बहुत ज़्यादा कम होता है और मूवमेंट भी ऐसा कोई ज़्यादा नहीं होता है। उससे क्या होता है कि हमारे जो फ्लोर है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्क्रैचेस वगैरह के चांस बहुत कम होते हैं। नॉर्मली जब उस पर पोछा लगाते हैं, जब उसको वाइप आउट करते हैं, सो वाइप आउट करने के दौरान भी हमने देखा है कि वहाँ पे ग्लोसी फिनिश स्टेप बाय स्टेप काफ़ी फेड होने के चांसेस रहते हैं। उसकी मतलब जो एक ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन मैट फिनिश के अंदर क्या होता है कि हम आप जो फ्लोर लगाते हैं वो एज इट इज़ लॉन्ग टाइम तक सेम इसी तरह का बना रहता है। उसके अंदर किसी तरह की फिनिशिंग कम नहीं होती है, उसके अंदर कोई किसी तरह के जो फुटप्रिंट्स होते हैं ओवर द टाइम वो भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं प्राइसिंग की। बेसिकली मार्केट के अंदर ये बहुत बड़ा मार्केट है हमारा इंडियन मार्केट। सो यहाँ पे इंपोर्टेड कंपनियाँ भी काफ़ी होती हैं एंड जो हमारे यहाँ पे इंडियन अगर कंपनी की बात की जाए तो इंडियन कंपनीज में भी हमारे पास जैसे एक्सेंट ऐसा हो गया या ग्रीन प्लाई हो गया या अदर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनियों के नाम यहाँ पर नहीं ले सकता क्योंकि ये कोई हमारा कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो अगर कुछ किसी कंपनी का नाम लेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि आप किसी पार्टिकुलर कंपनी को मतलब प्रमोट कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट द प्रमोशन वीडियो, आई एम ओनली सजेस्टिंग टू यू कि यहाँ पर आपको डिफरेंट कंपनीज मिलेंगी, जिसमें आपको डोमेस्टिक कंपनीज मिलेंगी, इंटरनेशनल कंपनीज भी मिलेंगी। सो हमें जो कंक्लूजन पे जब पहुँचना है वो इस लेवल पे पहुँचना होता है कि हमें अपना जो कैटेगरी देखना होता है कि हमें 8 mm में जाना है या 12 mm में जाना है और उसकी ग्रेड को देखना है। कंपनी इंपोर्टेड है या इंडियन कंपनी है, इट डजंट मैटर। सो फ्रेंड्स, अभी हम पॉइंट की बात करते हैं प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो प्राइसिंग अगर मार्केट के करंट मार्केट की बात की जाए तो नॉर्मली 65 to 70 रुपीज़ से प्राइसिंग स्टार्ट होती है। जो नॉर्मली इंपोर्टेड चाइना इंपोर्टेड या मलेशिया, इंडोनेशिया इंपोर्टेड जो कंपनीज होती हैं उनकी नॉर्मल प्राइसिंग 65-75 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है पर स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। एंड जीएसटी 18% एक्स्ट्रा होती है सारे केसेस के अंदर, चाहे आप कोई भी कंपनीज की बाय कर रहे हो, लेकिन हमेशा जीएसटी का जो पार्ट होता है वो 18% अलग होता है। और अगर इसमें टॉप टू टॉप अगर ब्रांड वाइज अगर कंपनी की बात की जाए सो हाई एंड अगर देखें तो 150, 190 अप टू 250 तक कॉस्टिंग इसकी जाती है।
लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग के अंदर जो रेजिडेंस के अंदर यूज़ की जाती है। इसके बाद हम प्राइसिंग के अलावा दूसरी बात करते हैं कि लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग इज़ बेटर देन सेरेमिक टाइल्स और नॉट। सो या पत्थर की भी अगर बात करते हैं, सो देखिए पत्थर का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है और वुडन फ्लोरिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स। क्योंकि जब हम लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग लगा रहे होते हैं अपने घर के अंदर, तो हमें उसके बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू सेरेमिक टाइल्स और पत्थर। नॉर्मली जो स्टोन सेरेमिक टाइल्स की अगर बात करें तो ये बेसिकली ठंड के विंटर के मौसम में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है और गर्मी के मौसम में हीट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन वुडन फ्लोरिंग के अंदर जस्ट अपोजिट होता है। वुडन फ्लोरिंग के अंदर अगर विंटर सीजन है तो उसमें आपको वार्मथ फील होता है और अगर समर सीजन है तो उसमें आपको काफ़ी कोल्ड फील होता है। यानी कि एक एवरेज टेम्परेचर बना रहता है वुडन फ्लोरिंग के अंदर, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वुडन फ्लोरिंग यूज़ करने का एज़ कम्पेयर टू स्टोन और टाइल्स। सो अगर हम स्टोन को साइड करके सबसे पहले टाइल्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। टाइल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल मार्केट के अंदर अगर टाइल्स की बात की जाए सो 30 to 50 रुपीज़ के अंदर टाइल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है और उसकी जो लगाने की कॉस्ट होती है वो भी ऑलमोस्ट 20 to 25 रुपीज़ कॉस्टिंग आती है। इट मीन्स दैट कि अगर आप टाइल्स लगा रहे हैं सो टाइल्स की एवरेज कॉस्टिंग जो आती है वो ऑलमोस्ट 75 to 100 रुपीज़ के रेंज के अंदर आती है ऑन एन एवरेज, अगर हम कंपेरेटिवली बात करें। से एट द सेम टाइम अगर आप लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग यूज़ कर रहे हैं घर के अंदर, सो लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग के अंदर जो कॉस्टिंग आती है वो सेम कॉस्टिंग आती है। लेकिन बेनिफिट इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक सेम टेम्परेचर मिलेगा सारे सीजन्स के अंदर। बच्चे उस पर अगर बेयर फुट या बड़े भी अगर बेयर फुट चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो उसका एक पूरा एक अलग ही फील आता है। एंड टेम्परेचर टेक्निकली ये तो टेक्निकल पॉइंट था बेसिकली। अदर पॉइंट की अगर हम बात करें सो आप इसको डिसमेंटल भी कर सकते हैं। अगर आप सपोज कहीं पर रेंट आउट हैं या आप आपने इस रूम के अंदर यूज़ किया हुआ है, सपोज आप चाहते हैं ओवर द 5 ईयर्स कि हम इसको दूसरे रूम में कहीं सेटल मतलब फिक्स करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बेसिकली पोर्टेबल वुडन फ्लोरिंग होती है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह डिसमेंटल करके रीइंस्टॉल कर सकते हैं। सो वुडन फ्लोरिंग के आप ऑन एन अगर एवरेज बात की जाए सो बजट के हिसाब से भी आपके इक्विवेलेंट आती है टाइल्स के, और जो उसकी एक एलिगेंस होती है, जो एक ओवरऑल जो वैल्यू होती है हमारे पूरे हाउस की, पूरे मतलब घर की, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ करता है वुडन फ्लोरिंग। एक बहुत ही आपको रिच लुक आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके घर में वुडन फ्लोरिंग आप यूज़ कर रहे हैं सो ये एक आपको एक अलग ही फील देता है। और टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो एक जब उसमें हम बेयर फुट मूवमेंट करते हैं तो उसका एक अलग ही फील आता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया है। एंड आप इस पॉइंट पे आपने जितने भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है वो सारे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा यही हमारे माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह की स्पेसिफिकेशन को हमें चूज़ करना चाहिए, क्या फिनिशिंग उसकी होनी चाहिए और क्या उसकी प्राइसिंग वगैरह होती है। क्योंकि प्राइसिंग को लेकर सबसे ज़्यादा हमारे पास कमेंट्स आते थे, लेकिन हम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे एग्जैक्टली। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड प्राइसिंग को लेकर है, सो हमने प्राइसिंग को डिस्क्लोज किया है। अब आप डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर जा सकते हैं, आप चाहे इंपोर्टेड हो या इंडियन हो, लेकिन ब्रांड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि आप उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अगर आप देखेंगे, उसकी क्वालिटी ग्रेड को देखेंगे, सो ये ज़्यादा मैटर करता है। इसके ब्याह पे आप अपनी वुडन फ्लोरिंग बाय कर सकते हैं घर के लिए, और अपने घर को उसकी इंटीरियर जो डेकोरेशन है, इंटीरियर की जो आपकी जो एक चॉइस है, उसको काफ़ी लेवल तक आप उसको इनहेंस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपना जो प्यार है वो हम हमेशा देते रहें। हमें अपने बूस्टअप के लिए अपने कमेंट्स देते रहें, ताकि हम आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकें कि हमें मतलब विच टॉपिक इज़ बेस्ट, which are in most demanding. So thank you watching for this video. Thank you so much.